टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। आज मैं आपको बताऊं कैसे आप मल्टीपल लोन ऐप से बच सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। आपने 1 2 3 4 6 कितनी भी लोन ऐप से लोन लिया है, पैसा चुका नहीं पा रहे हैं, ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, तो आपको यहां टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई भी कंपनी आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकती है, ये मैं बिल्कुल दावा कर सकता हूं, बिल्कुल 100% दावा कर सकता हूं। कैसे? तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर लिख के @winnerlb0, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दिया है, इस पर भी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, यहां पर सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है कि जब हम किसी भी लोन ऐप से लोन लेते हैं, हमको जरूरत होती है, हम ले लेते हैं, बहुत जरूरत होती है, 2 से ले लेते हैं, 3 से 4 से 5 से, ऐसे करते करते ले लेते हैं, क्योंकि हमको जरूरत होती है। देखिए, फ्री में उड़ाने के लिए कोई लोन नहीं लेता है, ठीक है, क्योंकि चुकाना भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पे लेकिन टेंशन वाली बात ये होती है, बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे होते हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है कि हम जब इतनी सारी लोन ऐप्स यानी मल्टीपल लोन ऐप से लोन ले लेते हैं, आखिर उससे कैसे बचे। क्योंकि लोन तो ले लिया, हमने अपना काम चला लिया, लेकिन अब हम उस दलदल से बाहर कैसे निकले, जो प्रताड़ना से बाहर कैसे निकले। अब जो कंपनी वाले दे रहे हैं या देने वाले हैं, घर पे एजेंट आएगा, कॉल करेंगे, परेशान करेंगे, रिश्तेदारों को कॉल करेंगे, या घर पे आके बेइज्जती करेंगे, ड्रामा करेंगे, लीगल नोटिस आएगा, घर पे पुलिस आएगी, या कोर्ट कचहरी का चक्कर होगा, क्या करे कैसे करे, दिमाग फटा जा रहा है, ठीक है। मैं वो बता दूं दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपकी टेंशन खत्म करता हूं पुलिस केस की, एफआईआर की, ठीक है। अगर कोई भी आपने लोन डिफॉल्ट कर दिया है, तो कोई भी माई का लाल कंपनी का आपके घर पे पुलिस नहीं भेज सकता, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता है। अब वो भी हल्के फुल्के लोन के लिए, जो 10,000 15,000 30,000 के 25,000 का लोन है, कभी भी आपके घर पे जिंदगी में पुलिस नहीं आएगी। अब कंपनी कोई मक्कारी कर दे, वकील से मिलकर कुछ दिमाग लगा ले और उसी केस को फ्रॉड में या किसी में तब्दील कर दे 420 में, वो चीज अलग हो जाती है। लेकिन भाई, आप लोन का रिपेमेंट नहीं कर रहे हो, लोन डिफॉल्ट कर दिया, तो आप 1000 साल पुराने हो, 1000 साल पहले आपने लोन लिया हो, कंपनी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं होता है। कंपनी इसलिए कुछ नहीं करती, कंपनी के पास अधिकार नहीं है कि पुलिस में सूचित करे कि इसने लोन डिफॉल्ट किया है। आप जीप भर के लेके जाओ अपने इंस्पेक्टर साहब, उसको उठा के लेके आओ या एफआईआर दर्ज करो। और पुलिस के पास भी ये अधिकार नहीं है कि कोई किसी चूचा भी कर सके, तूने रिपेमेंट क्यों नहीं किया, क्या बात है भाई, ये ध्यान रखने का। पुलिस का इन्वॉल्वमेंट तब होता है जब कंपनी के साथ आप धोखा कर रहे हो, उसमें आपने फर्जी डॉक्यूमेंट लगा दिए, जैसे फर्जी आधार लगा दिया, या फर्जी आपने पासबुक लगा दिया, फर्जी आपने कोई इनका प्रूफ लगा दिया, और आपको लोन मिल गया। फिर कंपनी को बाद में पता चलता है कि फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए, तो आपके ऊपर वो 420 में केस कर सकती है, जिसको विलफुल डिफॉल्टर बोला जाता है। और अगर कंपनी को यह मालूम पड़ता है कि इसने लोन तो लिया, डॉक्यूमेंट सही लगाए, इसने लोन लिया, अब इसका पैसा तो है, लेकिन अब जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा है, ये अच्छा खासा कमा रहा है, कि अगर मान लीजिए 2,000 रुपए मासिक किस्त है और सैलरी इसकी 50,000 है, तो ऐसा तो है नहीं कि 50,000 में से 2,000 रुपए ना निकाल पाए। कंपनी को ये मालूम पड़ता है, कंपनी का प्रूफ होता है, तो ऐसे बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित करके 420 ही लगा सकता है, ठीक है। इस केस में पुलिस आ सकती है। वैसे नहीं कि लोन का रिपेमेंट नहीं किया तो पुलिस आ जाएगी, ये भाई कहीं कत नथिंग, कुछ नहीं होगा। अब हमें आती है कि भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर ना करने पड़े। भाई देखिए, कंपनी का ये अधिकार होता है कि यहां पे अगर कोई रिपेमेंट नहीं करता है, तो कंपनी क्या करेगी, पहले उसको लीगल नोटिस भेजेगी, कानूनी धमकी देगी, उसके बाद वो कोर्ट में केस कर सकती है। देखिए, लोन रिपेमेंट ना करने पर अधिकार ही होता है कंपनी सीधे कोर्ट में जाए, कोर्ट के थ्रू जो है अपनी रिकवरी करे, वहां पे अपना मुकदमा लड़े, वहां पे अपना जो भी करना दांव पेच खेलना करे, मतलब पुलिस का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहां पे कंपनी का क्या होता है भाई, देखिए इतना टाइम नहीं होता है कि 5,000 के, 10,000 के, 20,000 के, 500 रुपए के, 1,000 रुपए के लोन के लिए वो कंपनी जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे। 500 रुपए में तो नॉर्मल फीस वकील की लग जाती है। तो कंपनी करती है, रिकवरी एजेंट गुंडे रखती है, उनको रुपए देती है कि भाई तुमको इस साली पे रखेंगे, तुमको ये रिकवरी करनी है, कैसे करो, क्या करोगे हमें नहीं पता, आप रुपए लेके आओगे, इतना कमीशन आपको और देंगे। इसलिए वो रिकवरी एजेंट रखती है, गुंडे रखती है। वो कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों करे भाई, 5-5 10 साल का वेट करना पड़ता है। इतना टाइम कंपनी के पास नहीं होता है, बहुत सारी फाइलें, बहुत सारी चीजें होती है, इतने सारे वकील क्लाइंट सब देखने होते, मतलब सॉरी वकील इतने कहां से लाएंगे, इतने सारे क्लाइंट देखने होते कंपनी को। तो भाई ऐसा नहीं करते, वो कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ती है। जरूर आपको नोटिस भी मिलेगा, जरूरी है आपको हर चीज आएगी, लेकिन जरूरी ये नहीं कि केस हो जाएगा, मतलब कि आपको लीगल नोटिस आएगा तो सही, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन या कोर्ट कचहरी का मुकदमा लग ही जाए। ऐसा नथिंग भाई, मैंने तो अभी तक देखा नहीं है कि 4,000 50,000 1 लाख के लोन के लिए 3-3 4-4 लाख लोन ऐसे खाए बैठे हैं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं लोन ले लो खा लो, मेरा मतलब ये अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो कंपनी को बताओ, और नहीं है तो आपको डरने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात आती है एजेंट। एजेंट घर पे आएगा, वो तो जाहिर सी बात है परेशान करेगा ही करेगा, उसको तो रोक नहीं पाओगे। एक ऐप चलो आप हैंडल कर लोगे, 5-6 ऐप लिया हुआ सभी के अगर अचानक घर पे आ गए, धमकाने लगे, धमके रात के 12 बजे धमके या 2 बजे धमके, सुबह धमके, आपको तो जीना हराम कर देंगे, पड़ोसी ओड़ोसी में बेइज्जती होगी यार, बड़ा परेशान हो गए। चुपचाप मेरे हिसाब से तो एड्रेस चेंज कर दो, कहीं और रहने लगो, वरना होता घर पे आके परेशान करने लगे। आपको कॉल पे पसंद करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, पताना करेंगे, धमकी देंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है।
वो नॉर्मली करते हैं, मतलब उनका रूटीन है भाई, वो डेली करते ही करते हैं। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बोले मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, थाने से बोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, भाई कभी ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल डरना घबराना नहीं है। फोन को स्विच ऑफ कर दो, नंबर चेंज कर दो, अगर आपको उसकी पताड़े से बचना है तो। कर कुछ नहीं पाएंगे, सिर्फ डराएंगे ही, बस बातों ही बातों में सारे काम होंगे, हवाबाजी होगी, होना कुछ भी नहीं है। अब बात आती है सिविल आपका सही रहेगा, सिविल आपका सही नहीं रहेगा भाई, सिविल आपका खराब होना है। इनके हाथ में ये पूरा अधिकार है, तुरंत ये रिपोर्ट डाल देंगे कि भैया इसने लोन का रीपेमेंट नहीं किया है, आपका सिविल डाउन, ठीक है। उसमें सारा स्टेटस दिखाई देगा। उससे ये भी होगा कि आने वाले टाइम में आपको कहीं भी लोन भी नहीं मिलेगा, आपका लोन राइट ऑफ हो जाएगा, बस आपको कहीं लोन नहीं मिलेगा। आप बस यही आपके संग कमी होने वाली है, फाइनेंशियल डेथ होगी, सिविल आपका खराब होगा। कंपनी इतना ही कर सकती है, चुटकियों में जो आपको बिगाड़ेगी वो आपका सिविल ही बिगाड़ेगी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है कंपनी, ठीक है। आपका सिविल खराब होगा, कहीं से आप लोन नहीं ले पाएंगे। तो मल्टीपल लोन ऐप से कहने का मतलब यह है कि बहुत लोग डरते हैं क्या होगा। तो भाई देखिए, सिविल अगर बिगड़ भी गया होगा तो उससे ना कोई आपका पैसा खराब हो रहा है, ना आपकी बेइज्जती हो रही है, नहीं आपको कोई दिक्कत हो रही है। आगे होकर लोन तो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, वो तो नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये कि पुलिस का डर, कचहरी का डर, जेल का डर, एफआई का डर, मुकदमे का डर, ये वो सब आपके दिमाग से बिल्कुल मैंने निकाल दिए, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मतलब ये है कि वीडियो देखने के बाद आपको 85-90% एक राहत मिली होगी, सहूलियत मिली होगी कि हाँ यार चलो बच गए, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अरे सिविल खराब हो जाए कोई बात नहीं, हम आगे कोई सा काम ही नहीं करेंगे, अब उतने मतलब पैर ही नहीं फंसाएंगे, चद्दर फट जाए, ठीक है। अपने हिसाब से काम करेंगे, हमें लोन लेने की जरूरत ही ना पड़े, बात खत्म हो गई। सिविल भी क्या तेल लेने, सिविल तो एक वो है यार, एक सिस्टम है, दिखाता है कि आप कैसा काम कर रहे हो, आपने कैसा लोन लिया, हमें क्या मतलब, बात खत्म है, हम नहीं दे रहे बस। बाद में फिर इतना होगा, आपने जो लिए उनके लोक अदालत के नोटिस आएंगे कि भैया लोक अदालत लगी है, आप आ जाइए यहाँ पे अपना सेटलमेंट करा लीजिए, ये करा लीजिए, मर्जी है जाओ मत जाओ कोई जरूरी नहीं होता, उससे भी टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल लोन आपसे लोन लिया तो उससे घबराना चाहिए कि नहीं घबराना चाहिए, उससे बचें तो कैसे बचें, बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।